बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप यू विल बी फाइन। तो चैप्टर नंबर 7 ही स्टडी कर रहे हैं हम। आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स पढ़नी है, यानी कि इसको पढ़े बगैर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ ही नहीं सकते। यूँ समझ लें जैसे आपको इंग्लिश सीखने के लिए अल्फ़ाबेट्स याद करने ज़रूरी हैं और उर्दू सीखने के लिए आपको उर्दू के अल्फ़ाबेट्स याद करने, हरूफ तहज्जी याद करने ज़रूरी हैं। इसीलिए इसी तरह से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए फंक्शनल ग्रुप समझने बहुत ज़रूरी हैं, बल्कि एसेंशियल, लाजमी है आपके लिए। इसके बगैर हम आगे चल ही नहीं सकते। होना तो यूँ चाहिए, बल्कि हमें इसको पहले पढ़ लेना चाहिए था। तो बहरहाल बेटा, आप इस लेक्चर को गौर से देखेंगे और ग्रुप्स को याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक आप इनको याद नहीं कर सकेंगे, आपके सामने एक कंपाउंड आएगा, आप उसको कैसे लिखेंगे? आप नहीं लिख सकते। इसलिए आपको लेक्चर को अच्छे तरीके से समझना है। कॉपी पेंसिल लें, नोट करें साथ में और इसको याद करें, ताकि आपके सामने कोई कंपाउंड आए, आपको फ़ौरन से पता चल जाए ये कौन सा कंपाउंड है। राइट, हम देखते हैं बेटा, हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स। व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स जी? बच्चों, आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड लगा देते हैं, कहीं डबल बॉन्ड देखते हैं, कहीं ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, या कोई एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन देखते हैं, एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, या आप कोई ग्रुप ऑफ एटम्स देखते हैं, तो उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। मैं डिफाइन करता हूं। फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स आर डबल बॉन्ड or triple bond which gives specific properties to organic compound is called functional group। तो functional group कोई एक ऐसा एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम्स या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिसकी वजह से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बनती हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो दूसरों से डिफरेंट होती हैं, आप उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपके सामने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स लिखे हुए हैं। आप जरा देखिए, ये मैंने लिखा है फॉर्मूला, ये मैंने लिखा है उस फॉर्मूले का नाम, और मैंने ये लिखी है क्लास ऑफ कंपाउंड, यानी जिन कंपाउंड्स में ये फॉर्मूला होगा उसका नाम ये है, लेकिन वो कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, ये है क्लास ऑफ कंपाउंड्स। मैं मेंशन कर देता हूं, ये है फॉर्मूला, ये है उस फॉर्मूले का नेम, और ये है वो कंपाउंड्स की क्लास। उसे हम कहते क्या हैं, जिसमें ये फॉर्मूला आएगा उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? क्लास ऑफ कंपाउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, चले देखते हैं। पहले ये मैंने लिखा है कार्बन कार्बन के दरमियान है सिंगल बॉन्ड, ये मैंने बॉन्ड छोड़े हैं, इसका मतलब है यहां पे कोई हाइड्रोजन हो सकते हैं इन बॉन्ड्स के साथ, या कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब वर्ड अल्काइल ग्रुप, वैसे तो बेटा पहले भी हमने अल्काइल ग्रुप वर्ड पढ़ा, उसको समझा हुआ है, मैं यहां पे दोबारा बता देता हूं। देखें, आप यहां पे लिखते हैं मीथेन, ठीक है। अगर आप मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, यानी ये CH4 से आप CH3 कर दें, तो इसका मतलब है कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया। ये जो ग्रुप बना है इसे अल्काइल ग्रुप कहते हैं, और मीथेन से बना है तो इसे मिथाइल ग्रुप कहेंगे। ये है ईथेन, ईथेन, आप यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, तो इसका मतलब है इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया है, तो ये इथेन से बना है तो आप इसे कहेंगे इथाइल। सपोज ये है आपके पास ब्यूटेन,
आपने यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो एक कार्बन की वैलेंसी कम हो गई, तो इसे कहेंगे ब्यूटाइल, मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल। तो ऑल दीज आर कॉल्ड अल्काइल ग्रुप्स। आप बेटा इसको लिखते हैं आर से, ठीक है। तो अब ये जो चीज लिखी है मैंने, इसमें देखें कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रही है, बाकी यहां पे कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है या कोई हाइड्रोजन हो सकते हैं। बेटा ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इन्हें आप कहते हैं अल्केन्स। अल्केन्स तमाम कंपाउंड्स के पेरेंट्स हैं। अल्केन्स में चेंज ला के ही हम दूसरे कंपाउंड्स तैयार करते हैं। तो ये अल्केन्स हैं। जैसे मैंने यहां मीथेन लिखा, जैसे मैंने यहां इथेन लिखा, मसलन अब इथेन इससे कैसे बनाएंगे, यहां 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 3 हाइड्रोजन लगा दें, ये CH3 हो जाएगा। फिर इस कार्बन के साथ ये 3 हाइड्रोजन लगा दें, ये भी मिथाइल। अब ये मिथाइल और ये मिथाइल, ये दोनों मिलके बना दिया इन्होंने इथेन। तो ये मीथेन, इथेन और ये ब्यूटेन आर द एग्जांपल्स ऑफ अल्केन्स। मैंने वैसे इसको लिख दिया है कि ये फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड है, आल्दो ये इसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि जब भी कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, हाइड्रोजन से बना रहा होता है, और उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं होता, इवन कि उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं होता। जब कार्बन कार्बन से सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं, दैट इज अल्केन। ये क्लास ऑफ कंपाउंड क्या दिया आपने, आपने इनको कहा अल्केन। तो आपने सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए आपको बेटा अल्केन्स के नाम याद होने चाहिए। 1 कार्बन वाली मीथेन, 2 कार्बन वाली इथेन, 3 कार्बन वाली प्रोपेन, 4 वाली ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, 11 वाली अनडिकेन, यूएन अनडिकेन, 12 वाली डूडिकेन, 13 वाली ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन, पेंटाडिकेन, हेक्साडिकेन, हेप्टाडिकेन, ऑक्टाडिकेन, नोनाडिकेन एंड आइकोसेन। राइट, आपको पहले तो नाम याद होने चाहिए, एटलीस्ट 10 तक तो याद होने चाहिए, डिकेन तक। तो सिंगल बॉन्ड्स हैं कार्बन कार्बन के दरमियान या उनके साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो आप इन्हें अल्केन्स कहते हैं। अब आ जाए जी इधर, ये लिखा है कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाती है, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, या यहाँ पर और यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकते हैं। तो बेटा आप इन्हें, इस ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं डबल बॉन्ड, ये नजर आ रहा है आपको। और आप इस क्लास ऑफ कंपाउंड को कहते हैं अल्कीन्स। मैं एग्जांपल्स देता हूं। ये आपने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी यहां यहां और यहां यहां आपने हाइड्रोजन लगा दिया। बेटा ये सबसे सिंपल अल्कीन है, आप इसे इथीन बोल देते हो, इथेन से इथीन। मतलब ये ब्यूटेन लिखा ना आपने, आप यहां पर एक डबल बॉन्ड लगा दो, यहां आप इसे ब्यूटीन बोल देंगे। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं अल्कीन की। क्लियर होगी बात? नीचे आ जाए। कार्बन कार्बन के दरमियान जब ट्रिपल बॉन्ड होगा, आप कोई कंपाउंड देखेंगे आपको कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड वो फंक्शनल ग्रुप है, और जिनमें वो नजर आएगा वो कंपाउंड बेटा कहलाएंगे अल्काइंस। तो मैं अल्काइंस की एग्जांपल दे देता हूं। आपने अगर 2 कार्बन लिए हैं तो 2 कार्बन वाली अल्केन को इथेन बोलते हैं, अल्कीन को इथीन बोलते हैं, और अल्काइन को आप बेटा इथाइन बोलेंगे। अगर 3 कार्बन है तो प्रोपेन की निस्बत से आप प्रोपाइन बोलेंगे, ठीक है। 4 कार्बन है तो बेटा आप इसको ब्यूटाइन बोलेंगे। तो ये सारे के सारे अल्काइंस हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। ये आपको नजर आ रहा है एक्स, एक्स रिप्रेजेंटिंग हैलोजन।
हैलोजन मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। बेटा जब आपको किसी कंपाउंड में फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन नजर आए तो ग्रुप है हैलो ग्रुप। मतलब फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो और आयोडीन है तो आयोडो और एक्स है तो हैलो। ये कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? बेटा कंपाउंड्स जिनमें हैलो ग्रुप होगा उन्हें कहेंगे अल्काइल हैलाइड्स। और इसके साथ में मैंने एक वर्ड लिखा हैलो अल्केन्स, इसको समझ लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड्स के मिनिमम दो नाम भी हो सकते हैं। एक वो जो हम कॉमनली बोलते हैं, कॉमन नेम्स जो हैं वो कंपाउंड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, किसने ओरिजिनेट किया, क्या मेथड है, इनसे लिए जाते हैं। और एक केमिस्ट्री का ऑफिशियल इंस्टीट्यूट है जिसे आप कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। मैं इसको सिंपली बोला करूंगा IUPAC। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहती है कि आप हर कंपाउंड को, हर क्लास ऑफ कंपाउंड को एक स्पेसिफिक नेम दें जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक जैसा हो। मतलब कॉमन नेम कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकते हैं, लेकिन IUPAC नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड सिमिलर रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, ताकि कंपाउंड्स को आसानी के साथ स्टडी किया जा सके। अब अल्काइल हैलाइड जो हैं वो कॉमन नेम्स हैं उन कंपाउंड्स के जिनमें हैलोजन आएगी, जबकि हैलो अल्केन्स उनके क्या होंगे? IUPAC नेम। मैं एग्जांपल देता हूं अभी आपको, आप जरा देखिए। ये है मेरे पास मिथाइल और इसके साथ ये लगा दिया मैंने क्लोरीन, ठीक है। अल्काइल हैलाइड की निस्बत से आप इसे कहेंगे मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। ये मिथाइल है, ये क्लोराइड है। लेकिन अगर आप हैलो अल्केन के हिसाब से देखें तो बेटा आप इसको कहोगे क्लोरोमीथेन। क्लोरो क्यों कहा? हैलो की वजह से। मीथेन क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन है। बेटा समझ में आई? अगर दो कार्बन होते, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, और यहां पे ब्रोमीन लगी होती, तो आप बेटा इसको क्या बोल देते? आप बोलते इसको ब्रोमो इसकी निस्बत से, और इसे कहते इथेन। बहरहाल ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप थोड़ा सा इसको जहन में रखने की कोशिश करें। जब हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे और वैसे जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो मैं इसको डिटेल के साथ बताऊंगा। अभी तो हमने थोड़ी सी इसकी एग्जाम्पल्स ही लेनी थी। तो हैलो ग्रुप, अल्काइल हैलाइड, हैलो अल्केन्स, एग्जाम्पल दे दी क्लोरोमीथेन और क्लोरोइथेन। अब इसे देखें, ये NH2 लिखा है आपके सामने। बेटा जिन कंपाउंड्स में NH2 आएगा उन्हें कहेंगे अमाइनो ग्रुप। NH2 का नाम है अमाइनो ग्रुप, और जिन में ये अमाइनो ग्रुप आएगा आप उनको बोलेंगे अमाइंस या अमीन्स, अमाइंस या अमीन्स। अब ये जो जगह छोड़ी है मैंने, यहाँ क्या लगेगा भाई? अंडरस्टूड है, यहाँ पे कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप लगेगा, मिथाइल या इथाइल। तो आप इसे एग्जांपल में लिख देता हूँ। देखें, आपने ये मिथाइल और ये NH2, आप इसे मिथाइल अमीन बोलेंगे, और ये है CH3 CH2 और NH2, आप इसे इथाइल अमीन बोलेंगे। मैं लिख भी देता हूं, इथाइल अमीन। ये देखें, ये इथाइल ग्रुप और ये अमीन, ये मिथाइल ग्रुप, ये अमीन। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। बेटा इस ग्रुप को कहते हैं आइमीनो ग्रुप या आइमाइनो ग्रुप, और जिन कंपाउंड्स में ये ग्रुप पाया जाएगा, ये वाला, आप उन्हें कहेंगे आइमीन्स या आइमाइंस, आइमीन्स या आइमाइंस। एग्जाम्पल देते हैं। ये ग्रुप आपने लिखा CH डबल बॉन्ड NH, और यहां पे आप कोई अल्काइल ग्रुप लगा देंगे, जैसे ये अपने मिथाइल लगाया, या आप यहां पे
इथाइल लगा सकते हैं जी। क्लियर होगी स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जब ऑक्सीजन दो अल्काइल्स के दरमियान में आ जाए, मतलब इसके ऑक्सीजन के इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, या एक साइड पे मिथाइल है, दूसरे साइड पे इथाइल है, या दोनों साइड पे इथाइल है, तो आप इन्हें कहते हैं, इस ग्रुप को कहते हैं ईथर लिंकेज। और बेटा ईथर लिंकेज जिनमें पाई जाएगी उनको हम बोलेंगे ईथर्स। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ये देखें, ये ऑक्सीजन के इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, तो आप इसको क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल, मिथाइल मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, मैं एक और लिखता हूं कंपाउंड, अब देखें, इस साइड पे इथाइल है, इस साइड पे मिथाइल है, तो बोलेंगे क्या? इथाइल इसकी वजह से, और मिथाइल ये वाला मिथाइल, आई एम सॉरी, मिथाइल, और ये, ठीक है बेटा, ईथर की एग्जांपल्स भी हो गई। नेक्स्ट ग्रुप आपको नजर आ रहा है, ग्रुप का नाम है हाइड्रोक्सल ग्रुप। हाइड्रोक्सल ग्रुप, इस OH को कहते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप। अब हाइड्रोक्सल ग्रुप जहां पाया जाएगा, जिन कंपाउंड्स में पाया जाएगा, आप उन्हें बोलेंगे बेटा अल्कोहल्स। अल्कोहल्स कॉमन नेम है, और IUPAC नेम होगा अल्कानोल। ये देखिए वर्ड मैंने ये जो ब्लू लिया है ये मैंने अल्केन से लिया है, और ये जो ओल लिया है ये मैंने ब्लैक से लिखा है, वो मैंने ये अल्कोहल से लिया है, ओल। ठीक है, तो ये अल्कानोल क्या है? अल्कानोल IUPAC नेम है अल्कोहल्स का, राइट। एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहां पे आप कोई अल्काइल ग्रुप लगा देंगे, जैसे आपने लगा दिया इथाइल, तो बेटा इसको कहेंगे इथाइल अल्कोहल। मिथाइल होता तो मिथाइल अल्कोहल कह देते, मैं यहां लिखता हूं इथाइल अल्कोहल। ठीक है जी। अच्छा, वैसे तो नोमेनक्लेचर में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी चूंकि अल्कानोल आया है तो मैं इसको आपको इसका नाम बता देता हूं अल्कानोल की निस्बत से। देखिए इसमें है कार्बन दो कार्बन जिनमें होते हैं उन्हें कहते हैं ईथेन। आगे ई भी आता है, लेकिन मैंने ई नहीं लिखा क्योंकि मैं अल्कोहल लिख रहा हूं, इसलिए मैंने ओल लगा दिया इसके साथ। तो नाम बोल दो अब आप इसका, इसकी वजह से इथेन और अल्कोहल की वजह से ओल, तो एथानॉल इसका नाम है जी। इथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम हो गया, और एथानॉल इसका IUPAC नेम हो गया। अगर एक कार्बन होती आप इसे कहते हैं मिथाइल अल्कोहल, और IUPAC में उसको क्या कहते हैं आप? मेथानॉल, मेथानॉल। अब इधर आ जाएं, ये ग्रुप है फॉर्माइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O और उसके साथ H है। दूसरी साइड पे बेटा सिंपली H भी हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। इस ग्रुप को कहते हैं फॉर्माइल ग्रुप। अब जिन कंपाउंड में ये फॉर्माइल ग्रुप पाया जाएगा आप उन्हें कहते हैं एल्डिहाइड्स, कॉमनली बोलते हैं एल्डिहाइड्स। लेकिन बेटा IUPAC में आप बोलते हैं अल्केन से, मैंने ये ले लिया अल्कन, और ये Al ले लिया, ये एल्डिहाइड वाला, ये वाला Al एल्डिहाइड से ले लिया, तो आप IUPAC में एल्डिहाइड्स को कहते हैं अल्कानाल। क्या कहते हैं जी? अल्कानाल। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ये है मेरे पास सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, इसे बेटा फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। IUPAC में कैसे कहेंगे समझ लें, वैसे नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। एक कार्बन है, एक कार्बन की निस्बत से मीथेन, ई नहीं लगाना, और ये Al लगा दिया एल्डिहाइड का, तो बोल दो मेथानॉल। अगर इस तरह बेटा दो कार्बन होते, यहां मिथाइल होता, आप इसे कह देते एथानॉल, राइट। नीचे आ जाओ,
सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों साइड पे अल्काइल होने चाहिए। सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों साइड पे अल्काइल। ग्रुप का नाम है कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप जिन कंपाउंड में पाया जाएगा उन कंपाउंड को कहेंगे कीटोन्स। सिंपली कहेंगे कॉमनली कीटोन्स, लेकिन बेटा आईयूपैक में आप इनको कीटोन्स नहीं कहते, आप इनको कहते हैं अल्कानॉन्स। अल्केन से ले लिया अल्केन, और ये ऑन हमने लिया कीटोन से, तो बोलेंगे हम इनको अल्कानॉन। ठीक है बेटा, मैं एग्जांपल देता हूं, आप यहां लिखो, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, यानी इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप लगाया, इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप लगाया, तो आप इसे बोलेंगे डाई मिथाइल कीटोन। डाई मिथाइल कीटोन। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता था कि यहां पर मिथाइल होता, यहां इथाइल होता, आप कहते हैं इथाइल मिथाइल कीटोन, या दोनों साइड पे इथाइल होता, आप कहते हैं डाई इथाइल कीटोन। अंडरस्टैंड? अच्छा जी, अब मैं इसका आईयूपैक नेम भी आपको समझाने लगा हूं, समझ लें जरा। इसमें कार्बन है तीन, तीन कार्बन वाली अल्केन को कहते हैं प्रोपेन। प्रोपेन, हमने प्रोपेन लिखा और ये कीटोन वाला साथ में ऑन लगा दिया, तो नाम बोल दीजिए क्या बना है, ये बना है प्रोपानॉन। जी बेटा, ये डाइमिथाइल कीटोन कॉमनली, और प्रोपानॉन इसका आईयूपैक नेम। अंडरस्टैंड? कुछ हम जो फंक्शनल ग्रुप और हैं वो मैं यहां लिखता हूं। ये ग्रुप नजर आ रहा है आपको, आप इसे कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। ये देखें, कार्बोक्सिल ग्रुप, अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको नजर आएगा ये कार्ब, ये आपने कार्बोनाइल से लिया है, और OH वो आपने ये अल्कोहल, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप टू ग्रुप्स का क्या है, एक सम है, कार्बोनाइल का और अल्कोहल का, तो आप इसे कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। और बेटा जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाएगा उन कंपाउंड्स को बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और उनको कॉमनली तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, लेकिन उनको आप आईयूपैक में बोलेंगे अल्केनोइक एसिड, यानी अल्केन के आगे आपने ओइक लगा दिया तो अल्केनोइक एसिड। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको जी, एक कंपाउंड है आपके पास, ये कॉमनली आप इसको बोलते हैं बेटा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और अगर मैं इसको अल्केनोइक एसिड के हिसाब से कहूं तो इसमें एक कार्बन आपको नजर आ रही है, तो एक कार्बन से हम लेंगे, मीथेन में एक कार्बन होती है और उसके आगे लगाएंगे ओइक एसिड, तो ये कंपाउंड बन जाएगा मेथानोइक एसिड। तो ये फॉर्मिक एसिड एक कॉमन नेम है और मेथानोइक एसिड एक आईयूपैक नेम है। नीचे देख लें, इसे कहते हैं बेटा एसिड हैलाइड, सी डबल बॉन्ड ओ, यानी OH की जगह आपने X लगा दिया, और X आप जानते हो पहले ही, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो कुछ भी हो सकता है। इन कंपाउंड, ये ग्रुप का नाम है एसिड हैलाइड, और जिनमें ये ग्रुप पाया जाएगा आप उनको भी एसिड हैलाइड ही कहेंगे। बेटा एग्जांपल इसकी, यहां मिथाइल लगा दो, सी डबल बॉन्ड O, और ये सपोज क्लोरीन लगा दी, इस कंपाउंड का नाम है एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, एग्जांपल ये देखते हैं आगे। बेटा इस ग्रुप को कहते हैं एसिड अमाइड ग्रुप, और जिन कंपाउंड में ये पाया जाएगा उनको एसिड अमाइड्स ही कहेंगे, सी डबल बॉन्ड ONH2। राइट, एग्जांपल लेते हैं, ये जी आपने मिथाइल लगा दिया सपोज यहां पर, जब इसको एसिटाइल क्लोराइड कहा था तो इसे एसिटाइल अमाइड कह देंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं, ये है सी डबल बॉन्ड OR, इसको कहते हैं बेटा एस्टर लिंकेज,
और कंपाउंड्स कहलाते हैं एस्टर्स। अब जरा देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने ये तीनों बनाए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की OH को रिप्लेस कर दें, X से एसिड हैलाइड, NH2 से एसिड अमाइड और OR से रिप्लेस कर देंगे तो एस्टर लिंकेज बन जाएगी, यानी एस्टर कंपाउंड बन जाएंगे। एग्जांपल लिखी जा सकती है बेटा, यहां पर अल्काइल ग्रुप लगा दें, यहां भी अल्काइल ग्रुप लगा दें। मैं लिखता हूं एग्जांपल। सपोज आपने ये मिथाइल लगाया और आपने यहां पर मिथाइल लगा दिया या इथाइल लगा दिया। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आप इसे कहेंगे जी ग्रुप को मरकैप्टो, SH मरकैप्टो ग्रुप। और बेटा इसको कॉमनली बोलते हैं थायो अल्कोहल कॉमन, और इसको IUPAC में बोलते हैं थायोल। एग्जाम्पल लिखनी है आपने, इसके साथ आप कोई भी मिथाइल या इथाइल ग्रुप लगा दें। ठीक है जी, आप इसे बोलेंगे इथाइल थायो अल्कोहल। ये इथाइल और ये थायो अल्कोहल। नीचे आप देखें, ग्रुप का नाम है बेटा सियानो ग्रुप। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N होता है सियानो ग्रुप, और जिन कंपाउंड्स में ये पाया जाएगा आप उन्हें बोलेंगे सायानाइड्स। यानी कैसे लिखेंगे, कोई भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, यहाँ मिथाइल लिख दो या यहाँ इथाइल लिख दो। आपने लिखा मिथाइल और ये CN, तो आप इस कंपाउंड को बोल देंगे मिथाइल सायानाइड, यानी ये मिथाइल आ गया और ये सायानाइड। लास्ट ग्रुप देखें जी, ग्रुप है NO2। बेटा NO2 को कहते हैं नाइट्रो ग्रुप, और नाइट्रो ग्रुप जिन कंपाउंड्स में पाया जाएगा आप उन्हें बोलेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स। यानी कि आप कह सकते हो ये CH3 है और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा है तो ये नाइट्रो कंपाउंड है, तो इसको कहेंगे नाइट्रोमीथेन। एक कार्बन वाली मीथेन होती है ना, नाइट्रो। होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नहीं, आप इसको दोबारा कई दफ़ा देखना पड़ेगा आपको। वीडियो को बार बार देखें, इसको लिखें। जब तक ये आपको नहीं पता चलेगा, जब तक ये नहीं आएगा, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आ सकती। तो उम्मीद है कि आप वर्क करेंगे। थैंक यू जी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।